नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। मैं हूं संजय यादव। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बिहार से सटा हुआ जिला चंदौली पड़ता है। मैं पटना से चलकर अभी ही उत्तर प्रदेश चुनाव जो विधानसभा 2022 होने वाले हैं, उन्हीं चुनाव को कवरेज करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाला हूं। ये मेरा पहला दौरा है और पहला बाइट है लोगों से। चाय पर चर्चा, राजनीतिक चर्चा। हम समझेंगे कि इनकी चुनावी मुद्दा क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं आने वाले अपने सरकार से, आखिरकार इनकी मांगे क्या है सरकार से, हम समझेंगे। हम जानते हैं, आप भी जान रहे हैं कि माननीय वो अखिलेश जी हों या फिर योगी आदित्यनाथ जी हों, सब सरकार में आए हुए हैं। इससे पहले माननीय मुलायम जी थे, उनके बाद उनके सुपुत्र आए, अखिलेश यादव जी आए, फिर उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी आए। अर्थात कहने का अर्थ है मेरा कि यहाँ की जनता सबको मौका दे दी है, लेकिन अब की बार जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। कहीं अखिलेश यादव जी 400 की पार की बात कर रहे हैं, तो यूँ ही योगी आदित्यनाथ जी का सीधे तौर पर कहना है कि उनके खाते में मात्र 3 सीटें ही आने वाली है। जानेंगे इन्हीं लोगों से। आप सभी का स्वागत है द स्टार इंडिया में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णा यादव है। कृष्णा जी, ये बतलाइए कि आप जान रहे हैं कि 10 मार्च को परिणाम भी आ जाएंगे, चुनावी बिगुल बज चुकी है। क्या आप लोग का चुनावी मुद्दा है? क्या कुछ आने वाले मुख्यमंत्रियों से एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं की बेरोजगारी का, सड़क का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। ये सरकार ये तीनों मुद्दों पे फेल हो गई है। इनके पास रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है। शिक्षा का स्तर सबसे गिरा हुआ इस सरकार में है। और रही बात स्वास्थ्य, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने देखा है कि और गंगा तट पे जितनी भी लाशें दिखी हैं, इनके पास ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ना इनके पास हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, ना इनके पास बेड था। इनके पास बुनियादी सुविधाओं को देने के नाम पे कुछ है ही नहीं। ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये झूठे वादे करते हैं, जनता को बहलाते हैं। इनसे रोजगार मांगो तो बोलेंगे मंदिर बना रहे हैं, इनसे दवाई मांगो तो कहेंगे कि राम राज आ रहा है, इनसे कहेंगे कि सड़क अच्छी हमें चाहिए तो कहेंगे कि हम बुलेट ट्रेन दे रहे हैं। करना इन्हें कुछ नहीं है और बातें केवल बड़ी बड़ी करते हैं। और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा जितने भी हैं, अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के मामले में योगी आदित्यनाथ से कहीं बेहतर अखिलेश यादव जी हैं। कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो चुनावी मुद्दे हैं, कह रही है कि हमने राम मंदिर बनाने का काम किया, अब की बार मथुरा पहुंचेंगे। क्या कुछ कहेंगे? राम मंदिर आस्था का विषय है, ना कि ये धर्म को, ये रोजगार का विषय है, ना ये हमारे स्वास्थ्य का विषय है। धर्म किसी एक पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, धर्म सबका है। और भारत का जो संविधान है वो समाजवाद पे निर्भर करता है। ये बुनियादी सुविधा पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। जब संविधान की स्थापना हुई, जब गणतंत्र की स्थापना हुई, तो ये रखा गया था कि हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है और समाजवाद के साथ हो कि सारे लोगों को बराबर का अधिकार मिले। लेकिन इनकी सरकार में एक व्यक्ति विशेष का विकास हो रहा है, एक जाति विशेष का विकास हो रहा है। इनके जो लोग हैं केवल धर्म का आड़ लेके अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। जाति पर तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं सपा ही जातिवाद करती है। एक परिणाम उठा के बता दीजिए कि सपा जातिवाद करती हो। आप एक उदाहरण बताइए हमें, सपा जातिवाद करती हो। नहीं, उन लोग का कहने का मतलब है कि सपा जातिवाद करती है, अपने जितने हमेशा बरगलाने का काम करती है। आप उनकी सरकार में चाहे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे कन्या विद्याधन रहा हो, चाहे विधवा पेंशन रहा हो, चाहे समाजवादी पेंशन रहा हो, समाजवादी एम्बुलेंस रहा हो। क्या समाजवादी एम्बुलेंस केवल यादव और मुसलमानों के घर जाती थी? क्या कन्या विद्याधन केवल यादव और मुसलमानों को मिला है? क्या एक्सप्रेसवे बना उस पर केवल यादव मुसलमान चलते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, झूठ की पार्टी है। ये केवल झूठ ही झूठ बोलती है और 5 साल से लगातार झूठ बोलती आई है। और ये आगे भी जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़ को जानती है और इनका मुंहतोड़ जवाब 2022 में देगी। कहने का मतलब है कि आप तो कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। सही बात है, बड़का लेकिन पार्टी है बीजेपी। 5 साल सत्ता में आए हुए तो कार्य कहीं ना कहीं वो भी तो की हुई है। लेकिन अखिलेश यादव जी का सीधे तौर पर कहना है कि फीता काटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक काम किया है, नाम बदलना और दूसरे के किए गए कामों का फीता काटना। आप देख लीजिए कि पूरे 5 साल के मुख्यमंत्री काल में योगी आदित्यनाथ जी केवल जगहों का नाम बदले हैं और दूसरे के किए गए कामों का फीता काटे हैं। इनके पास खुद का किया हुआ कोई, इनके पास विजन के नाम पे सिर्फ टेलीविजन है और कुछ नहीं है।
अच्छा, हाँ, केवल विजन के नाम पे इनके पास टेलीविजन टेलीविजन कहने का मतलब डायरेक्ट मीडिया का टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका चुनावी रणनीति, चुनावी मुद्दा क्या है, क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ मांगे रहेगी आने वाले मुख्यमंत्री से। स्वागत है भैया, क्या नाम, शुभ नाम? रिंकू। रिंकू जी, बतलाइए किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में अब की बार? इस समय हमको जहाँ तक लग रहा है कि सरकार बदलाव होगा। बदलाव निश्चित रूप पे होगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उसके साथ साथ किसान जो है कि छुट्टा साड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। पिछली सरकार में करीब 3 लाख वित्तविहीन शिक्षकों को, यानी कि अखिलेश की सरकार में, मानदेय मिलता था। तो जब 2017 का चुनाव आया तो उस समय बीजेपी ने हल्ला मचाया जोर शोर से कि अखिलेश यादव भीख दे रहे हैं, हम सम्मानजनक वेतन देंगे। लेकिन हुआ क्या, जो हम लोगों को भीख मिल रही थी वो भीख भी जो है कि भाजपा ने हम लोगों की छीन लिया। और जैसे रह गई विकास की बात या किसी और चीज़ की बात देखा जाए तो विकास के नाम पर केवल जो है कि ढोंग रचा गया है, भाषणबाजी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि सरकार में विकास नहीं हुआ है। आपके हिसाब से विकास क्या होने चाहिए? विकास का मतलब होता है कि जैसे एजुकेशन पे विकास होना चाहिए, तो सरकार क्या कर रही है कि हर चीज़ का निजीकरण कर रही है, रेल को बेच रही है, हवाई जहाज बेच रही है, सेल बेच रही है, भेल बेच रही है। यहाँ पर स्टेट का चुनावी मुद्दा क्या है? स्टेट का, राज्य का चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, जो कि पूरी तरह से ये सरकार फेलियर है। स्वास्थ्य में भी पूरी तरह से फेलियर है। और इसके साथ साथ जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए 22,000 के समथिंग जो है कि ओबीसी SC ST का जो है कि पद मारा गया, हक मारा गया, उनको लूट लिया गया। हम इसको लूट कहेंगे, पूरी तरह से लूट लिया गया। और उसके साथ साथ संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, मनुवाद से नहीं चलेगा। संविधान की बात याद आई हमें, तो अभी कुछ ही दिन पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था। उस समय देखा गया कि किस तरह से वहाँ के चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा प्रशासन का पुरजोर रूप से बंदोबस्त नहीं किया गया था, जिसके कारण उनके काफिला फ्लाईओवर पर रुक गए थे। कहीं ना कहीं घटना की बात है। क्या बात कर रहे हो, जहाँ SPG सुरक्षा व्यवस्था रहती है, 700 ही वहाँ वो लोग थे, मतलब भाषण सुनने वाले। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए, SPG सुरक्षा है, सुरक्षा को उनके कोई खतरा नहीं है। देश में क्या खतरा है? अपने देश में किसी को खतरा है? देखिए, बताइए। लेकिन पूरी मीडिया हाउस आज 3 दिन से इसी पर डिबेट कर रही है। अरे मीडिया तो ताड़ का तरंगा बनाए ना अपना, उससे क्या लेना। देखिए, अब जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है, हमारे कहने का मतलब है इतने हमारे किसान मर गए, किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, तब तो कोई असुरक्षित नहीं था। आज भी जो है कि मंत्री बने हुए हैं, उनका इस्तीफा लिया नहीं जा रहा है। इसके अलावा बताइए, प्रधानमंत्री को SPG की सुरक्षा मिली हुई है, जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाते होंगे वहां की आने जाने। साथ और भी लोग हैं जो कि बदलाव की बातें कर रही हैं। क्या बदलाव है यूपी में? बदलाव युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, कर्मचारी इस सरकार में सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं। मैं प्रदेश का पीड़ित शिक्षा मित्र हूँ, मैं अध्यापक हूँ। आज से नहीं, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। लेकिन जोरों से बात कीजिए, कैमरा के सामने आइए। लेकिन आदित्य योगीनाथ की सरकार पीड़ितों की नहीं सुनी, कर्मचारियों की नहीं सुनी। आज से पेंशन के कागजात सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाली सरकार नहीं। बदलाव अवश्य होगा। तो किसकी सरकार बदलाव में? आने वाली सरकार युवाओं की सरकार। अच्छा, मायावती जी को नहीं ध्यान दे रहे हैं? मायावती जी भी अच्छी प्रशासक है। मायावती जी की भी मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि वो घर से कभी निकलती नहीं। दलितों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, पिछड़ों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, लेकिन कभी भी वो घर से बाहर निकली नहीं। तो किस बेस पे जो है कि दलित या पिछड़े उनको वोट दें, और दूसरे बीजेपी के बी टीम के रूप में वो काम कर रही हैं, तो कैसे जो है कि कोई उनको वोट दे सकता है? और देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए शिक्षा का ग्राफ बढ़ाया जाए, एजुकेशन मस्ट है हमारे लिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि बिना शिक्षा के जो है कि कोई भी व्यक्ति इंसान नहीं बन सकता है, आगे कार्य नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, रोजगार चाहिए। अब रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम जीरो पे जाके ठहर गई हैं, ये स्थिति हो गई है। बात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि पूरी बदलाव, जैसे देखिए, बीजेपी की लहर कहाँ है?
केवल न्यूज़ चैनलों में है। जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं वहीं पे जो है कि बीजेपी की लहर है, बाकी जो है कि ग्राउंड में कहीं बीजेपी की लहर नहीं है, केवल न्यूज़ चैनलों के शोरूम में है बीजेपी की लहर। जैसे कहने का मतलब है कि मीडिया हाउस के वो अंदर तक स्टूडियो तक ही बीजेपी की चहल पहल दिखाई दे रही है, बाकी ग्राउंड में मैं खुद ही यहाँ से आपको रिपोर्ट दूंगा। और हमारे साथ और भी लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं। मैं सड़क पर हूँ, चंदौली की सड़क पर हूँ, उत्तर प्रदेश की सड़क पर हूँ। कहीं की सड़क हवाई यहाँ का जो सड़क है वो कहीं की विकास के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत सारे सड़कें बनाने के कार्य किए हैं। बतलाइए युवा साथी, आपका शुभ नाम? नीतीश यादव। जी यादव जी, बताइए किन की सरकार अब की बार? इस बार अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा युवा जो हैं बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं। रोजगार की सुविधा मतलब अभी देखे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें पिछड़ों का हक मारा गया। और ये सरकार मतलब युवाओं को रोजगार के में देने में विफल रही है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुन रही है। उत्तर प्रदेश का विकास अखिलेश यादव से ही होगा। पूरी कहानी रोजगार पाकर फंस जा रही है। पूरी एपिसोड की इस कहानी जो है रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, बेरोजगारी है, छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र किस तरह से रोजगार की मांगे कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने का कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में किन की सरकार बनेगी। हाँ बोलिए सर, आपका शुभ नाम? शिवाकांत तिवारी। तिवारी जी बताइए, अब की बार किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? भाई योगी तो आ रहे हैं डंके की चोट पर। योगी जी आ रहे हैं, कब्बे से लोग सापा सापा बोल रहे हैं, आप योगी जी को लेकर आ गए? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ काम किए हैं योगी जी ताकि आप लोग दोबारा लाने चाह रहे हैं? सारा जो कि पटल पे दिखाई दे रहा है। अच्छा। राष्ट्रवाद से लेकर केवल हमारी पहचान तो राष्ट्रीयता से, विकास नहीं होता है। राष्ट्रीयता तो हमारा है। 10 काम गिना दीजिए, इनसे 10 काम मांगिए। सर के 10 काम हमें बीजेपी का गिना दीजिए धरातल पे। सापा के लोग हैं, कुछ कह रहे हैं कि 10 काम गिना दीजिए। सब लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, सब बीजेपी लोग। इसका फीता काटी है। अभी आपके एक सामने बाबा ओवर तो ब्रिज नहीं है। भैया दिखाइए, एक मिनट भैया ओवर ब्रिज दिखाइए। ओवर ब्रिज थोड़ा आधा पूरा ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, अभी बना भी नहीं है पूरी ओवर ढंग ब्रिज से। है, ये चंदौली का ओवर ब्रिज है। ये ममता बनर्जी ने सामने से, ये ममता बनर्जी, ये फ्रेट कॉरिडोर परियोजना है। ये फ्रेट कॉरिडोर परियोजना है ममता बनर्जी के रेल मंत्रित्व काल में ये बना, तब से काम चालू हुआ है। इसका बिना पूरा काम हुए बीजेपी वालों ने फीता काट दिया। ये पुल अभी चालू नहीं है। जीता जागता प्रमाण बीजेपी के विकास का यही है, फीता काट दे रहे हैं। दूसरे के काम का फीता काटना है, काम पूरा नहीं हुआ। बोलिए भैया, शुभ नाम? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी बताइए किन की सरकार अब की बार? योगी बाबा की। योगी बाबा के। अच्छा, क्या कुछ किए हैं योगी जी आप लोग के दिल में बसे हुए हैं? कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। क्या क्या कुछ किए हैं? क्या नहीं किया है? राशन, हर पैसा, हर चीज, रोड, बिजली, लाइट, पानी, जल, हर चीज दे रहे हैं। 10 काम गिनाइए। हाँ 10 काम। भाजपा के 10 काम गिना दीजिए। भाजपा सरकार जैसी कोई सरकार योगी बाबा जैसा कोई नहीं है। योगी बाबा खराब नहीं है। इस बार फिर भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार। हाँ, फिर भाजपा लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश में एकदम नियम है, कहीं की इतिहास है कि 5 वर्ष से ज्यादा किसी का सरकार दोबारा नहीं बना है। नहीं बनेगा ना। अच्छा, आपके जैसे मोदी का दोबारा इतिहास होगा इस बार। अच्छा। हाँ 2022 में योग मुख्यमंत्री बनेंगे, 2028 में फिर प्रधानमंत्री योगी बाबा ही बनेंगे। अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री योगी जी को बनाएंगे? योगी भाई वो बनाएंगे। जनता क्या क्या बोल रही पता नहीं चला, कैमरामैन से कहूँ। 2024 में चुनाव है। 2022 में चुनाव है। 2022 में सीएम का चुनाव है। हाँ सीएम का, इसके बाद 2028 में होगा ना। 2028 में होगा ना भैया। बाबा तो मुख्यमंत्री और बाबा किनकी सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश? योगी जी। योगी की। अच्छा, बहुत समर्थक योगी आदित्यनाथ जी का भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो 70 योगी जी। साल से काम नहीं हुआ है जी, वो सारा काम चंदौली में पूरा हुआ है योगी के राज में। क्या काम हुआ है? यहाँ से पुल से लेकर क्या काम पुल से हुआ है? कोई ऐसा काम आज तक कोई विधायक को नहीं चिंता था यहाँ सपा वाले की। एक साइड हो जाइए। आज तक नहीं है पहले आज तक किसी भी विधायक का आदमी चेहरा भी नहीं चिन्ह पाता था। आज महेंद्र नाथ पांडे को हर बच्चा जान रहा है। और यहाँ का विकास हमेशा कमलापति के बाद महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। इनके सांसद जी 10 साल से यहाँ पे सांसद है। 10 साल दीर्घ कार्यकाल होने वाला है सांसद जी, मतलब कोई मिलना हो ये खुद नहीं मिल पाते हैं। इनके पार्टी के लोग नहीं मिल पाते हैं। ये यहाँ पे रह नहीं पाते इनके सांसद जी। 10 काम गिनवा दीजिए। सांसद जी पता का पोस्टर लगता है जिले में। 70 साल से काम नहीं हो रहा था, वो काम चंदौली में पूरा हुआ है। सांसद जी की कह रही है, खुद सांसद जी के सब मिले नहीं है, ना मिल पाएंगे। महेंद्र नाथ पांडे के
महेंद्र नाथ पांडे के निर्देश में जितना काम हुआ उतना किसी जगह नहीं हुआ है। ये भाजपा झूठों की पार्टी है, ऐसे इनके भक्त भी ये हैं। अपने सरकार के किए हुए 10 काम गिनवा दे, मैं सपा सरकार की किए हुए 25 काम गिनवा। चंदौली में 4 विधानसभा सीट है, हाँ। कितने सीटों पर जिताएंगे योगी आदित्यनाथ? चारों पे जिताएंगे योगी बाबा, चारों पर। चारों पर पर जिताएंगे। 300 से ऊपर प्लस में जाएगा। लेकिन योगी जी तो बोले हैं 400 प्लस। तो 400 तो हम लोग समर्थक अपने- कुछ और है, योगी तो जी कुछ और। सब बराबर नहीं ना चलेगा। अच्छा, आज इधर आइए, थोड़ा सा रोड के साइड में हम लोग आए हैं। 400 बोले, 300 पार बोले हैं, 300 नहीं, पार नहीं, बनेगा। कहीं आप लोग जाकर खुद देखिए, न्यूज 18 यूपी न्यूज। बोले हैं 4 के पार, योगी जी 3 प्लस में रहेंगे। और जहां तक मैं सही हूं, योगी जी कल ही 400 बोले हैं, 3 सीटों में बोले हैं कि गिने चुने उनके परिवार के लोग ही आएंगे, अर्थात अखिलेश यादव के परिवार के लोग ही आएंगे। इधर आ जाइए भैया। अच्छा, सब अपने अपने जगह इधर पर इधर आइए, यादव जी का इधर वोट इधर अपनी जगह पर है। बीजेपी कहाँ हटाना चाहती है? बोलिए, बोलिए, आप भी बोलिए, किनकी सरकार अब की बार? अरे योगी जी की सरकार की। और योगी जी की सरकार। हाँ, अरे क्या योगी जी कुछ मंत्र मार दिए हैं क्या? योगी जी मंत्र मार दिए कि दोबारा सरकार बनाएंगे? तब का, क्योंकि चंदौली में बहुत विकास किया है। योगी बाबा की सरकार। अच्छा, तब मथुरा का कल्याण हुआ। अच्छा, मथुरा की भी बात आ गई यहाँ पर। मथुरा भी चलेगा। मथुरा का नंबर है अब। इनके पास शिक्षा पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य, इनके पास शिक्षा पे बुलवा दीजिए 2 लाइन, ये स्वास्थ्य पे 2 लाइन बोल दे, ये बुनियादी सुविधाओं पर 2 लाइन बोल दे, ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, ये बात करेंगे मंदिर की। इससे ज्यादा इनसे शिक्षा पे 2 लाइन बुलवा दीजिए ना, आप है खड़े यहीं पे, शिक्षा पे 2 लाइन बोल दे। शिक्षा नहीं है, शिक्षा ये बताइए कि 2017 से पहले सब लोग नहीं पढ़ रहे थे, देखिए पढ़ रहे थे। फिर भैया मैं बता रहा हूँ, 2017 की बात हो रही है। 69,000 भर्ती हुई, पूरा घोटाला हुआ। 68,500 हुई, उसमें घोटाला हुआ। अभी भी पेपर हुआ, यूपी टेट का पेपर यूपी टेट लीक, एक परीक्षा जो हुई सरकार में जो पेपर लीक न हुआ हो, ये उस पे नहीं बोलेंगे। कोरोना काल में इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद लापता थे। पूछिए कि लापता का बैनर इन्हीं के सांसद का लगा था चंदौली जनपद में, और किसी का नहीं लगा था। उस पे ये बोल नहीं पाएंगे। ये बुनियादी सुविधाएं, सड़क यहाँ से वहाँ तक खराब है, सड़क में गड्ढे है कि गड्ढे में सड़क है, कोई ध्यान आप पकड़ नहीं पाएंगे। उस पे ये बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे मंदिर बनेगी, लेकिन ये दंगे फसाद की बात, दंगाइयों की पार्टी है और दंगे फसाद की ये बात करते हैं। मंदिर बनेगा मथुरा में, अरे मंदिर बनेगा, दंगा कराओगे तो मंदिर बनाओगे। लेकिन दांगा या कुछ भी हो, दांगा से दोनों लोग का नुकसान होता है, और किसी भी संप्रदाय के लोग। बता रहा हूँ, देश का विकास बुनियादी सुविधाओं से होगा। किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काम मंदिर और मस्जिद बनवाना नहीं है, समझिए। अमेरिका ने सड़कों को बनाया और सड़कें ने अमेरिका बनाई। बात समझिए, अमेरिका ने सड़कों को बनाया और सड़कें अमेरिका को बनाई। इनके पास एक ऐसा, इनके पास वही बोला कि विजन के नाम पे सिर्फ टेलीविजन है, ये कुछ नहीं बोलते, केवल इनको बोलना है और कुछ करना नहीं है इनको। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यहाँ तक का। अच्छा, ये बताइए, यूपी में किन का सरकार अब की बार? यूपी में अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश बिल्कुल, क्योंकि उनके कई सारे मुद्दे हैं। इस सरकार ने क्या किया ये बताइए, आप हमें कोई मुद्दा गिना के दिखा दीजिए। जो अखिलेश सरकार ने किया वो इस सरकार कभी कर नहीं सकती, कभी सोच नहीं सकती है। उनके आने वाले मैनिफेस्टो देख लीजिए, जो हमारे किसानों के हित में है, हमारे आम जनता के हित में है, यानी कि सारे मुद्दों को उठा करके देखा जाए तो अखिलेश की सरकार द बेस्ट है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद का नहीं होता है। बिल्कुल। मंत्री होता है पूरे प्रदेश शिक्षा पे 2 लाइन बुलवाइए। आप भाजपा, जो भाजपा कहते हैं योगी की सरकार बनेगी, उनसे कहिए कि बुनियादी शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के मुद्दे पे 2 लाइन बोल दे, देखिए सब भग जाएंगे। मंदिर के नाम पे तुरंत बोलने चले आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये क्यों? राष्ट्रवाद। और सबसे ज्यादा देखिए, कोरोना काल में दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो पकड़े गए भाजपा ही निकले। जो दवाइयों की ब्लैकमेलिंग करते हुए रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी कर रहे थे, वो भाजपा ही निकले। जहां भी जाएंगे भाजपा ही निकलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे ये। लेकिन इत्र किसका मित्र है? नहीं, गलत बात है। ये लोग करीबी निकले, भाजपा के सहयोगी है, ये भाजपा के सहयोगी है। भाजपा ने केवल अफवाह फैलाया है। भाई, आपकी सरकार ने कहा कि हमने नोटबंदी की, काला धन खत्म हो गया। आपकी इंटेलिजेंसी है, आपके पास आईबी है, आपके पास सीबीआई है, कर क्या रहे थे आप कर क्या रहे थे? आपके पास आया काला धन कहाँ से? आपने तो कहा था कि भाई काला धन सब खत्म हो गया, सबकी कमर टूट गई नोटबंदी में, काला धन सब व्हाइट मनी हो गया। आया कहाँ से? और देखिए, काले धन की बात करें, जितना काला धन मिला इनका,
जिनका काला धन मिला उसने भारतीय जनता पार्टी को उसने भारतीय जनता जनगणना से क्यों भाग रही है? जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रही है? सुने, जो ब्लैक मनी मिली थी 1,78,000 करोड़, ये उसने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चंदा दिया, वो सारी मनी व्हाइट हो गई। कहे कि ये हमारा क्या बोला टर्नओवर है। पहले तो ब्लैकमेलिंग दिखा रहे थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चंदा भेजा वो टर्नओवर हो गई। उसने भारतीय जनता पार्टी को जैसे उसने 35 करोड़ चंदा दिया, वो जितना भी 1,175 करोड़ की जो ब्लैकमेलिंग थी वो टर्नओवर बना दिया भाजपा वालों ने। उसके बाद जैसे पता चला कि ये तो भाजपा ही है, उसका फेसबुक अकाउंट, उसका ट्विटर अकाउंट, सब पे मोदी जी का वो अब की बार भाजपा सरकार का स्टिकर लगाता, तुरंत पान पराग वाले ने अपना अकाउंट सारे पार्टियों के उतार दिए गए बैनर, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बैनर हॉस्पिटल में नहीं दिखाई देता है उनका प्रचार करता हुआ। क्या हाँ, अभी इसमें जो है कि धारा 144 लागू हो गया, आचार संहिता लागू हो गया है, उसमें सारे पार्टियों के बैनर उतार दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बैनर क्यों नहीं उतारा गया? क्योंकि उनकी सरकार है, उनके सरकार में वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल सवाल होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, सवाल जरूरी भी है। कर्मचारी भी बहुत इस और भी सरकार लोग से हैं। नाराज हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए जरा। आपके वोटों से सरकार अखिलेश की नहीं बनने वाली है। इन लोगों से के मतों का हम जायजा ले ले। आखिर महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई सरकार पुरानी पेंशन लेती है। मेरी बात सुनिए जरा, सरकार पुरानी पेंशन लेती है, सांसद और विधायक और कर्मचारियों का इन्होंने पेंशन जो बुढ़ौती का सहारा होता है इसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। तो ये भी ले, या तो सबका पुरानी पेंशन बहाल करो। महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब आदमी मध्यम वर्ग का परेशान हुए है महंगाई से। ये ABCD पढ़ाते हैं अच्छा, उत्तर प्रदेश में। महंगाई चरम सीमा पर है, सुनवाई कहीं नहीं। एक काम के सही काम के लेके 1 महीना का थाने का चक्कर लगावत है, लेकिन आज तक ले सुनवाई ना भई। अच्छा, हाँ, फर्क साफ है, बीजेपी साफ है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, इनका नारा है फर्क साफ है। क्या है? फर्क साफ है, बीजेपी साफ है। इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सारे युवा अथवा रोजगार को लेकर नाखुश है इस सरकार से। इस सरकार में बस चाहे SI की वैकेंसी हो उसमें धांधली हुई, यूपी टेट की परीक्षा रद्द हुई, ना शिक्षक भर्ती नहीं निकली, सारे युवा नाराज हैं। इसलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश से जा रही है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। समाज उत्तर प्रदेश की जनता का साफ तौर पर कहना रहा कि हमें ABCD पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम विनोद इंग्लिश भी पढ़े हुए हैं, हम ऑक्सफोर्ड कहलाने वाले हैं। यही यूपी ऑक्सफोर्ड, पूर्वी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय देने का काम करती है, जहां से खुद मैं पढ़ाई किया हूं। मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र कहें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रधानमंत्री की कुर्सियों तक भी छू चुके हैं। इसीलिए ऐसा ही खबरें के लिए और ऐसा ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द स्टार इंडिया। धन्यवाद।